हमारे बहुत ही शानदार नेता। और आज से नहीं, मैं तो 80 में कक्षा 5 में था। मोही जी, मैं 80 में कक्षा 5 में था, ये एमएलए हो गए थे। आज से नहीं, इतने लंबे समय से नेता की बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लंबे समय तक क्षेत्र में राजनीति करते हैं, लेकिन उंगली ना उठने दे, लोगों के बीच में रहे। हम भी सोचते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, पर कभी कभी मैं वीरेंद्र सिंह जी को देखता हूं तो मुझे लगता है इतनी मेहनत करना आसान नहीं है, इतनी मेहनत करना बहुत आसान काम नहीं। लोगों के सुख में, दुख में, शादी में, ब्याह में रात के 12-12 बजे तक हम पहुंचते हैं तो हमसे पहले चौधरी साहब बैठे मिलते हैं। ऐसे नेता, ये हमारी एक शानदार पीढ़ी है जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं, एक शानदार नेतृत्व है जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे भाई और हमारे पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे युवा एमएलसी आदरणीय मोहित बेनीवाल जी, हमारे मित्र, और जिन्होंने अभी कुंभ में ऐतिहासिक शिविर लगा करके हजारों लोगों को वहां विश्राम का, भोजन का, बहुत सारी व्यवस्था देने का काम किया है। शामली के भी हजारों लोग उस शिविर में रुके हैं। ऐसे हमारे पंडित सुनील भराला जी भी हमारे मध्य हैं, हमारे बहुत ही सरल सहज, हर समय लोगों के बीच में रहने वाले। और मैं कहता हूं कि एमएलसी तो बहुत सारे बने, लेकिन ब्लॉक तक जाना, लोगों के साथ मिलना, बैठना, उठना, ऐसे हमारे श्रीचंद शर्मा जी बहुत सरल हैं और बहुत काम करने वाले हैं। भाई प्रमोद अट्टा जी, भाई हरवीर मलिक जी, अन्य हमारी पार्टी के नेतागण, भाई विनोद मलिक जी जो लंबे समय से, जैसे हमारे एमएलसी साहब हैं, ऐसे भी प्रमुखी लगातार ही पकड़े हुए हैं। क्यों गलत कह रहा हूं पंकज? ऐसे हमारे विनोद मलिक जी, और हमारा छोटा भाई, बहुत विकट परिस्थिति थी शामली में समीकरणों की, इस बार हमें नहीं लगता था। और आप सब गवाह हैं, जागरूक राजनेता हैं, आप बताइए, जब जिला पंचायत का चुनाव था तो आसान परिस्थिति थी क्या? कठोर समीकरण थी, और उस समीकरण में भी सारी समीकरणों को तोड़ते हुए मनीष चौहान इस जिले के जिला पंचायत के अध्यक्ष बने। ऐसे हमारे छोटे भाई मनीष चौहान जी, और हमारे पार्टी के सभी सम्मानित हमारे नेतागण, बुजुर्गों, प्रधानों, तमाम साथियों, ब्लॉक प्रमुखों, मैं बहुत लंबा समय नहीं लेता, केवल 2 बात कहते हुए कि एक शानदार नेता हमारे बीच में आया है। मुझे मनीष का फोन गया कि आना है, एक स्वागत कार्यक्रम है आज। आदरणीय भाई साहब, आज हमारे जिले में 50 से ज्यादा कार्यक्रम है महर्षि कश्यप जयंती के। उसके बाद यह हाल है, 50 से ज्यादा कार्यक्रम आज गांव-गांव में हो रहे हैं महर्षि कश्यप जयंती के। मुझे भी 10-15 में जाना है, इसके बाद गांव-गांव में कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन मुझे फोन आया कि मंत्री जी आना है, वो दिनेश जी आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना है कि माननीय दिनेश शर्मा जी आए, तो मैं, ऐसा हो नहीं सकता, हम लोग अनुपस्थित रहे। आया तो जैसे गेट में घुसा, मैंने सोचा स्वागत कार्यक्रम है, पर एक शानदार रैली का कार्यक्रम करने का काम आदरणीय चौधरी साहब ने, हमारे भाई मनीष ने किया है। मैं आपका स्वागत करता हूं और पूरे हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे, और मेरे साथ नारा लगाएंगे, दिनेश शर्मा, पीछे तक आवाज आए, दिनेश शर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आ गया कि जुल्म और जबर की पहचान मिटा के रख दे, जुल्म और जबर की पहचान मिटा के रख दे। आज भी हम चाहें तो कोहराम मचा के रख दे, और एक खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हैं हम लोग, यदि एक हो जाए तो दुनिया को हिला के रख दे, दुनिया को हिला के रख दे। राणा जी, बोल भारत माता की। जसाला में है हम, तो जरा लगना चाहिए आवाज जसाला की है। बोलो भारत माता की। वो मेरे साथी बैठे पीछे तक, सबकी आवाज आनी चाहिए। बोलो भारत माता की। जब आप लखनऊ के महापौर थे तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के जितने महापौर थे, जितने मेयर थे, उनका सर्वे हुआ, और अमेरिका के अंदर यह सर्वे हुआ कि कौन सबसे बेहतरीन दुनिया का मेयर है। यह हमारा सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है
कि पूरी दुनिया में यदि पहले नंबर का कोई प्रशासनिक रूप से काम करने वाला, विकास का काम करने वाला किसी मेयर का सिलेक्शन हुआ, महापौर का सिलेक्शन हुआ, वो आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का नाम आया। ऐसे हमारे आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, डॉक्टर दिनेश शर्मा, जोर से डॉक्टर दिनेश शर्मा। मित्रों, कोई यूं ही बड़ा आदमी नहीं बन जाता। बड़ा नेता बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज 2025 है, आज से 32 साल पहले 1993 में मैं युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष था और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं एक जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष के रूप में। और उस समय जो देश में, प्रदेश में युवाओं की आवाज बने थे और उत्तर प्रदेश के युवा मोर्चे के एक जानदार, शानदार, ईमानदार प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी आदरणीय दिनेश शर्मा जी ही थे। ऐसे ही कोई बड़ा नेता नहीं बनता। लगातार 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 कितने साल हो गए घूमते घूमते, परिश्रम करते। आज हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, लेकिन मुझे गर्व होता है ये बात बताते हुए भी कि गुजरात में लंबी सफलता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने हासिल की है। लेकिन संगठन के प्रभारी के रूप में यदि गुजरात में भी लंबे समय तक काम किया है तो आदरणीय दिनेश शर्मा जी ने गुजरात के प्रभारी के रूप में काम किया है। भारत के अनेक राज्यों के प्रभारी के रूप में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी, वीरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, अन्य हमारे नेतागण बैठे हैं। ये शामली को आज बोलने लगे हैं लोग, शामली को शामली नहीं बोलते, अब शामली को लोग बोलने लगे देश में मिनी नोएडा। और वो मिनी नोएडा जो बना है, उस मिनी नोएडा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का और शामली में जो हमने मांगा वो देने का काम किया है, तो आदरणीय योगी जी और आदरणीय दिनेश शर्मा जी ने वो काम करने का काम किया। आज जरा मेरे साथ सारे भाई बोलो, शानदार बाईपास बने हैं कि नहीं बने हैं? जो आवाज आनी चाहिए यहां तक, मंच तक बोलो, शानदार हाईवे बने हैं कि नहीं बने हैं? ये हाईवे, ये बाईपास, ये सड़कें, ये विकास, ये देन है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से और आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा जी, सबके सहयोग से काम हुआ है। इसलिए मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, एक बार ऐसी ताली बजाओ कि लगे हम एक शानदार नेता का स्वागत अपने बीच में कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय दिनेश शर्मा जी का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें।